पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यूजीसी बिल 2026 आंदोलन, वापसी और टूटा विश्वास। बंगाल चुनाव और यूपी चुनाव पर पड़ेगा बड़ा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर लाया गया यूजीसी बिल 2026 अब महज एक कानून का मसौदा नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक संतुलन और आने वाले चुनावों का अहम मुद्दा बन चुका है। जिस बिल पर शुरुआत में सरकार, मंत्री और सत्तारूढ़ दल के नेता चुप्पी साधे रहे, वही बिल कुछ ही दिनों में सड़कों पर आंदोलन, सामाजिक नाराजगी और अंततः अदालत के हस्तक्षेप के बाद वापसी का कारण बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पूरा प्रकरण आने वाले बंगाल उपचुनाव और यूपी चुनाव में सत्ता दल को चुनाव में हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब क्या स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, यानी सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनका जो विश्वास टूटा है, क्या उससे भारी पड़ सकता है इनको चुनाव में? तो अब विस्तार से इस पूरे रिपोर्ट में बात करते हैं। यूजीसी बिल 2026 क्या था? तो आपको बता दें, यूजीसी बिल 2026 का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मौजूदा संरचना में बड़े बदलाव करना था। सरकार का दावा था कि यह बिल उच्च शिक्षा को अधिक स्वायत्त बनाएगा, निजी निवेश को बढ़ावा देगा और नियुक्ति जो पाठ्यक्रम है और प्रशासन में लचीलापन लाएगा, शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएगा। लेकिन बिल के अंदर छिपे कुछ प्रावधानों ने इसे विवादों के केंद्र में ला दिया। बिल के विवादित प्रावधान यह थे कि शिक्षा बिंदु, छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों के जिन बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी वे थे कि शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था कमजोर होगा, विश्वविद्यालयों को राज्य सरकारों से अलग कर सीधे केंद्र के अधीन लाने की कोशिश की जा रही थी, निजी संस्थानों को ज्यादा छूट दी जा रही थी, यूजीसी की भूमिका सीमित कर दी गई थी और नए केंद्रीय एजेंसियों को अधिक अधिकार दिया गया था। शिक्षा के केंद्रीकरण की आशंका थी और आलोचकों का कहना था कि यह बिल संविधान की संगीन भावना को, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कमजोर करता था। अब नेताओं की चुप्पी और जो अचानक सड़क पर आंदोलन हुआ, इसकी बात करें तो सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जब बिल पेश हुआ तब उस पर आपत्तियां उठी। जब छात्र और शिक्षक संगठनों ने सवाल पूछे तब सरकार और मंत्री वर्ग ने चुप्पी साध रखी थी। जी हाँ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई स्पष्ट बयान, ना कोई संवाद, कुछ नहीं। इस चुप्पी ने संदेह को और गहरा दिया। धीरे धीरे मामला सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आंदोलन में बदल गया। देश के कई हिस्सों में विश्वविद्यालय बंद, शिक्षक सड़क पर उतर गए, छात्र धरने पर बैठ गए। नारा साफ था, शिक्षा बिकाऊ नहीं है। अब स्वर्ण जाति में आखिर क्यों इतनी नाराजगी फैली, इसकी बात करें तो आमतौर पर यह माना जाता है कि सामान्य वर्ग, खासकर शहरी मध्य वर्ग, शिक्षा सुधार और निजीकरण को लेकर सरकार के साथ खड़ा रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिखी। वजह साफ थी, शिक्षक भर्ती में अनिश्चितता, अस्थायी नौकरी की जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था, शिक्षक की गुणवत्ता से ज्यादा प्रावधान पर जोर दिया गया था और सरकारी विश्वविद्यालयों के कमजोर होने की आशंका थी। यही कारण थी कि स्वर्ण जाति के शिक्षित वर्ग में यह भावना बनी कि सरकार उनकी स्थितियां और भविष्य से समझौता कर रही है। यह नाराजगी भले ही सड़कों पर आक्रामक रूप में ना दिखी हो, लेकिन विश्वास का जो क्षरण था वह साफ महसूस किया जा रहा था। अदालत का हस्तक्षेप और बिल की वापसी की बात करें तो मामला जब अदालत पहुंचा तो सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। कोर्ट ने बिल के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, राज्यों के अधिकारों पर चिंता जताई और अंततः बिल को वापस लेने का निर्देश दिया गया। सरकार को झुकना पड़ा। यूजीसी बिल 2026 को फिलहाल बंद कर दिया गया, लेकिन नुकसान तब तक हो चुका था। जी हाँ, राजनीतिक संदेश क्या था इसके पीछे, इसकी बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम में 3 बड़े संदेश गए। सरकार ने बिना पर्याप्त संवाद के फैसला लिया, विरोध बढ़ने पर चुप्पी साधी गई और अदालत के दबाव में पीछे हटना पड़ा। तो अब विपक्ष ने इसे बताया कि तानाशाही सोच का नतीजा है यह, जबकि समर्थकों ने कहा कि सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान किया। लेकिन राजनीति में छवि सबसे अहम होती है और यहाँ छवि को चोट पहुंची है। जी हाँ, बंगाल उपचुनाव और यूपी चुनाव की बात करें तो यूजीसी बिल का असर तो देखने को जरूर मिलेगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या बंगाल उपचुनाव और यूपी चुनाव पर इसका असर दिखेगा? तो जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से असर जरूर दिखेगा। कैसे?
तो बंगाल में शिक्षक, प्रोफेसर और शिक्षित मध्यम वर्ग की बड़ी भूमिका है। अब विश्वविद्यालय राजनीति का मजबूत इतिहास रहा है। शिक्षा हमेशा से भावनात्मक मुद्दा रहा है। अब विपक्ष पहले ही इसे मुद्दा बना चुका है। आज यूजीसी, कल बाकी संस्थान। तो स्वर्ण जाति का वह वर्ग जो अब एक सत्तारूढ़ दल को स्थिरता का प्रतीक मानता है, वह सवाल पूछने लगेगा कि क्या यह स्थानीय नाराजगी है। अब इसकी बात करें तो आपको बता दें, यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह नाराजगी अस्थायी है, लेकिन इतना तो तय है कि अंध समर्थक की जगह संदेह ने ले ली है। जी हाँ, वोटर अब हर फैसले को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सरकार पारदर्शिता नहीं लाती, शिक्षा पर स्पष्ट नीति नहीं रखती, संवाद की कमी दूर नहीं करती, तो यह असंतोष आगे चलकर राजनीतिक नुकसान में बदल सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि यूजीसी बिल 2026 सरकार के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है। चुप्पी राजनीति से सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और अदालत के भरोसे फैसले छोड़ना छवि को नुकसान पहुंचाता है। बंगाल चुनाव या यूपी चुनाव या फिर भारत में आने वाले चुनावों में यह मुद्दा तो उठेगा और स्वर्ण जाति के लोगों की जो नाराजगी है, क्योंकि नेता मंत्री सभी ने चुप्पी साध रखी थी, अब यह नाराजगी तो चुनाव में देखने को मिलेगी। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल राजनीति में कभी कभी कानून वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन टूटा हुआ विश्वास जोड़ना काफी मुश्किल होता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।